नमस्कार 90 प्लस पर मैं आदित्य शर्मा आपका स्वागत करता हूं। कैसे हैं स्टूडेंट्स? आई होप कि सब ठीक हैं और स्टडी चल रही है आप लोगों की। बच्चों, ये जो एक्सरसाइज है ये आपकी एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक और एक्सरसाइज है 12.2, राइट। एक्सरसाइज 12.2, ठीक है। उसके हम क्वेश्चंस देखेंगे। हम लोगों ने कॉन्सेप्ट क्लास तो ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है। डिफरेंट टाइप्स ऑफ एरियाज, डिफरेंट टाइप्स ऑफ ट्राइंगल्स के एरियाज किस तरीके से फाइंड करते हैं वो, ठीक है। नो सी द क्वेश्चन नंबर 1। अ पार्क इन द शेप ऑफ क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी हैज़ एंगल सी इज इक्वल टू 90 डिग्री, ए बी 9 मीटर, बी सी 12 मीटर, सी डी 5 मीटर एंड ए डी 8 मीटर। हाउ मच एरिया डज इट ऑक्यूपाई, राइट। देखो ये जो फिगर बना है ये विद द हेल्प ऑफ कंपास, ठीक है, हमने ड्रॉ किया है। और आप इसको इसी तरीके से बनाएंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल आप बी सी जो है 12 मीटर जो आपको बी सी गिवन है, तो आप क्या करेंगे, पहले बी सी को ड्रॉ कर लेंगे, बी सी 12 मीटर। अगेन सी आपका 90 डिग्री है तो सी आप 90 डिग्री, ठीक है। सी 90 डिग्री है तो सी से रिलेटेड जो साइड है आपकी दैट इज सी, कितना है आपका सी डी कितना 5। तो सी डी 5 आप जो है अपने उसकी हेल्प से, कंपास की हेल्प से 90 डिग्री पर सी डी 5 यहाँ से बना लेंगे, ठीक है। और नेक्स्ट थिंग इज़ व्हाट, अब बी ये हो गया, सी ये हो गया, डी हो गया, ठीक है। डी ए डी कितना है 8 मीटर। तो आप बी सी जो लाइन सी डी ड्रॉ करेंगे, ठीक है, तो कंपास में 5 सेंटीमीटर की लेंथ फिल करके आप एक आर्क लगाएंगे जो इस तरीके से आर्क लगेगा, यू कैन सी हियर, ठीक है। ये आर्क लगा है विद द हेल्प ऑफ कंपास 5 सेंटीमीटर। तो ये 5 सेंटीमीटर लेंथ है। नेक्स्ट थिंग इज व्हाट, डी है, ये पॉइंट हो जाएगा। फिर ए डी आपको फिल करना है, ए डी 8 है, अपने कंपास में 8 सेंटीमीटर की लेंथ फिल करेंगे और कंपास की हेल्प से आप एक आर्क लगाएंगे जो इस तरीके से आर्क लगेगा आपका, राइट। नेक्स्ट थिंग इज व्हाट, अगेन फिर आपके पास ए बी कितना है, ए बी 9 है, तो बी को पॉइंट लेकर आप 9 सेंटीमीटर कंपास में डिस्टेंस फिल करके आर्क लगाएंगे जो प्रीवियस आर्क को जहाँ पर इंटरसेक्ट करेगा वो इंटरसेक्शन पॉइंट आपका ए हो जाएगा, राइट। तो इस तरीके से आपका कोऑर्डिनेटेड ड्रॉ हो जाएगा। नेक्स्ट थिंग इज व्हाट, कोऑर्डिनेटेड ड्रॉ होने के बाद आप क्या करेंगे, हमें एक हाइपोटेनियस की रिक्वायरमेंट होगी, तो आप बी और डी को, ठीक है, ड्रॉ कर देंगे। जो डायगोनल होगा इसका बी और डी को आप ज्वाइन करा देंगे। तो वाई ज्वाइनिंग बी एंड डी आपको फिर बी डी फाइंड करना होगा। तो बी डी किस तरीके से फाइंड करेंगे, देखो यहाँ पे बी डी, अब देखो ये आपका एक राइट एंगल ट्रायंगल हो जाएगा, ठीक है। तो इन राइट एंगल ट्रायंगल, इन राइट एंगल ट्रायंगल, कौन सा राइट एंगल ट्रायंगल है बच्चों, ये आपका बी सी डी, ठीक, बी सी डी। इसमें क्या सी डी आपका कितना है, तो हाइपोटेनियस बी डी का स्क्वायर बाई पाइथागोरस थ्योरम, यू नो वेरी वेल, ठीक है, बाई पाइथागोरस थ्योरम। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है बच्चों, हाइपोटेनियस का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, राइट। तो बी डी स्क्वायर यहाँ पर कितना मिलेगा, बी डी स्क्वायर इक्वल टू सी डी स्क्वायर, ये सी है, प्लस बी सी स्क्वायर। तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे, बी डी आपको फाइंड करना है, तो बी डी इक्वल टू हो जाएगा अंडर रूट ऑफ सी डी इज़ वॉट, सी डी आपके पास 12 है, तो 12 स्क्वायर प्लस बी सी इज़ वॉट, बी सी आपके पास 5 है, 5 स्क्वायर। तो बी डी आपको देखो कितना मिलेगा, सिंप्लीफाई करेंगे 144 प्लस 25 दैट गिव्स यू अंडर रूट 169 दैट इज़ 13। तो देखो यहाँ पे बी डी आपने फाइंड कर लिया 13, राइट। ऑल द डायमेंशंस आर गिवन इन मीटर, तो बी डी आपके पास आ गया 13 मीटर, ठीक है। ये हमने बी डी फाइंड कर लिया। अब देखो ये जो डायगोनल है आपका कौन सा, बी डी डायगोनल है, ये कंप्लीट क्वाड्रिलेटरल को, क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है। एक पार्ट 1 आपका ये हो जाएगा, दूसरा पार्ट ये हो जाएगा, ठीक है। तो आपको क्या करना है, अब देखो ये दोनों ट्रायंगल्स मिलेंगे, एक तो ट्रायंगल ये हो गया आपका, यू कैन सी हियर, ठीक है, और एक ट्रायंगल आपका बॉटम वाला हो जाएगा। तो दोनों ट्रायंगल्स का आप एरिया फाइंड करेंगे बाय यूजिंग कौन से मेथड से, बाय यूजिंग, अच्छा इस वाले ट्रायंगल का तो एरिया आप बेस इनटू हाइट से फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। ये वाला जो ट्रायंगल है इसका एरिया, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल बी सी डी तो ईजिली हो जाएगा। दूसरा वाला बाय यूजिंग हीरोइंस फार्मूला,
तो देखो यहाँ पे किस तरीके से फाइंड करेंगे, टेक अ लुक। देखो यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल आपको फाइंड करना होगा एरिया ऑफ ट्रायंगल, यहाँ पे वर्क कर दे रहा हूँ, एरिया ऑफ ट्रायंगल बी सी डी, जिसको आप फाइंड कर सकते हैं बाई यूजिंग फार्मूला 1/2 बेस इंटू हाइट। हम ऐसा क्यों कर रहे हैं, बिकॉज आपको हाइट गिवन है 5, बेस है 12, तो ये हो जाएगा 1/2 बेस इज वॉट, बेस आपके पास कितना है बच्चों, बेस है 12, बी सी बेस का वर्क करेगा, और यहाँ पर हाइट कितनी है 5, ठीक है, मल्टीप्लाई में 2 6 जा, तो ये आपको एरिया ऑफ ट्रायंगल कितना आ जाएगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल बी सी डी, ये आपको मिलेगा 30 मीटर स्क्वायर। ठीक है, एक तो एरिया आपने ये फाइंड कर लिया, सेकेंड एरिया आप यहाँ पर फाइंड कर लो, दूसरा ट्रायंगल बी डी ए, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी डी, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी डी, ये बाय यूजिंग फार्मूला कौन सा, हीरोइंस फार्मूला, तो अंडर रूट ऑफ एस एस माइनस ए एस माइनस बी एंड एस माइनस सी, राइट। ठीक है, इसको आप देख लीजिए किस तरीके से करते हैं। ओके बच्चों, तो अब ये जो ट्रायंगल ए बी डी है इसका पेरीमीटर क्या है, ठीक है, तो पेरीमीटर ऑफ, यहाँ पे देखो पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल ए बी डी, तो पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल ए बी डी, तो ए बी डी की साइड्स क्या क्या है, देखो 13, एक तो 13 होगी, 9 और 8, तो पेरीमीटर कितना हो जाएगा, इन सबको आप ऐड कर लो, 13 + 9 + 8, तो कितना मिलेगा टोटल, 13 और 9 आप ऐड करेंगे तो 27 और ये 35, ठीक है, एक मिनट, 13 और 9 22, तो ये आपको पेरीमीटर मिलेगा 30, ठीक है, 30 मीटर पेरीमीटर आ जाएगा। तो सेमी पेरीमीटर क्या हो जाएगा, वेरिएबल सेमी पेरीमीटर हाफ होता है, तो 30/2 दैट इज़ 15 मीटर। तो यहाँ पे देखो सेमी पेरीमीटर हमने क्यों फाइंड किया, बिकॉज यहाँ पर इसकी यूज़ होगा। तो सेमी पेरीमीटर इन ट्रायंगल ए बी डी आपको मिल गया 15 मीटर, ठीक है, तो इसको आप सिंप्लीफाई कर लें, किस तरीके से करेंगे, तो आप यहाँ पे 15 माइनस 9, 15 माइनस 8 एंड 15 माइनस 13, राइट, और यहाँ पर आप स्क्वायर रूट यूज कर लें, सिंप्लीफाई कर लेंगे, तो 15 × 15 माइनस 9 करेंगे, यू विल गेट 6, 15 माइनस 8 करेंगे 7, 15 माइनस 13 करेंगे, देन यू विल गेट 2, और इसका स्क्वायर रूट, ठीक है। तो 15 को आप क्या लिख सकते हैं, 15 को, तो इसका स्क्वायर रूट किस तरीके से फाइंड होगा, बताओ कैसे करेंगे। तो देखो आप पहले क्या करें, इन नंबर्स को ब्रेक कर लें, ठीक है, किस तरीके से, 15 को आप लिख लो 3 × 5, 6 को लिख लो आप 3 × 2, राइट, और 7 × 2। तो यहाँ पे देखो जिसका स्क्वायर रूट हो रहा है, जिसका ईजिली पेयर बन रहा है, तो एक पेयर 3 का बन जाएगा, एक 2 का बन जाएगा, राइट, तो यहाँ पे कितना मिलेगा, 3 का, 3 × 2, ब्रैकेट में क्या रह जाएगा बच्चों, ब्रैकेट में आपके पास रह जाएगा 5 × 7, 5 × 7, तो ये आपको मिलेगा, फाइनली ये कितना मिलेगा, देखो ये 6√35, बात समझ में आ रही है, 6√35। तो ये √35 का स्क्वायर रूट कैसे फाइंड करेंगे, देखो ये 36 से एक कम है, इट मीन्स क्या हो जाएगा, 36 का स्क्वायर रूट होता है 6, तो इसका आपको अप्रॉक्सीमेट इसका स्क्वायर रूट जो आप फाइंड करेंगे, तो ये जो वैल्यू आएगी 6 × 35 का स्क्वायर रूट अप्रॉक्सीमेट आपको कितना मिलेगा, 5.9, राइट। अब जब आप इसकी मल्टीप्लाई कराएंगे तो कितना मिलेगा, ये 35.4, ठीक है, 6 9 जा, ठीक, इस तरीके से ये मीटर स्क्वायर, राइट। नेक्स्ट थिंग इज व्हाट, अब ये तो आ गया इस वाले ट्रायंगल का एरिया 35.4, और ये एरिया 30 इसका है, दोनों को ऐड कर दो, तो एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल कितना आ जाएगा, एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल कौन सा, ए बी सी डी, आप क्या करेंगे, दोनों एरिया ऐड कर दो, 35.4 में कितना ऐड कर देंगे 30, तो आपको कितना मिलेगा 65.4 मीटर स्क्वायर। तो दिस इज योर रिक्वायर्ड आंसर। आई होप कि ये क्वेश्चन आपको क्लियर हुआ होगा, ठीक है, ओके ऑलराइट, मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
क्वेश्चन नंबर 2 देखो क्या करा, फाइंड द एरिया ऑफ क्वाड्रेटल ABCD इन विच AB इक्वल टू 3, BC4, CD4, DA4, CAC5। तो ये क्वेश्चन आपको अपने आप से करना है, इसको अटैम्प्ट कीजिए, सेम प्रोसेस रहेगी इसकी, ठीक है। मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। ओके बच्चों, नो सी द क्वेश्चन नंबर 3। Radha made a picture of an aeroplane with colored paper as shown figure 12.15. Find the total area of the paper used. एक राधा ने एक एरोप्लेन बनाया है, यू कैन सी इन द पिक्चर। तो आपको टोटल एरिया आपको बताना है। तो डिफरेंट डिफरेंट रीजन यहाँ पर ऑलरेडी मार्क हैं, राइट। तो लेट सपोज ये आपका रीजन 1 है, रीजन 1, ठीक है, और ये आपका रीजन 2 है, और ये आपका रीजन 3 है, और ये रीजन आपका 4, और ये रीजन आपका 5। डायमेंशंस इज ऑलरेडी गिवन। तो हम एक एक करके क्या करेंगे, सभी रीजन्स का 1 बाई 1 एरिया फाइंड कर लेंगे, एंड आफ्टर दैट सबको एड अप कर देंगे, देन यू विल गेट द पेपर रिक्वायर्ड टू मेक द एरोप्लेन, राइट। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप क्या करेंगे, एरिया ऑफ रीजन 1 फाइंड करेंगे, ठीक है, एरिया ऑफ रीजन 1। और रीजन 1 क्या है, देखो किस शेप में है, ये ट्रायंगुलर शेप में है। आप कहोगे सर इसका बेस कितना होगा, तो यू कैन सी हियर, भाई जितनी डिस्टेंस ये है, आप बॉटम में ये रेक्टेंगल है ना, एरिया जो रीजन सेकेंड है ये रेक्टेंगल है, तो रेक्टेंगल जिसकी विड्थ कितनी है 1 सेंटीमीटर, और लेंथ ये कितना है 6.5 सेंटीमीटर। तो जितना बॉटम पे उतना ही टॉप पर होगा, तो ये भी कितना होगा बच्चों 1, ठीक है, 1 सेंटीमीटर ये। अच्छा ये 5 सेंटीमीटर है, तो ये वाली लेंथ भी कितनी होगी 5, राइट। तो यू कैन यूज़ एरिया ऑफ ये इस वाले ट्रायंगल का एरिया चाहे तो आप निकाल सकते हैं आइसोसेलेस वाले फार्मूले से, या फिर यू कैन यूज़ द कौन सा हीरोइंस फार्मूला, ठीक है। तो इसमें देखो डायमेंशंस क्या क्या है, ए इक्वल टू कितना आपके पास हो जाएगा, ए इक्वल टू 5, और बी भी कितना है 5, एंड सी इज़ वॉट, सी इज़ 1, राइट। तो यहाँ से पेरीमीटर इस ट्रायंगल कितना हो जाएगा, तो 5 और 5 10 प्लस 11, तो पेरीमीटर 11 हो गया, और ये सेमी पेरीमीटर कितना हो जाएगा 11/2। इज दैट क्लियर। तो अब बाय यूजिंग, तो एरिया कौन सी रीजन का, एरिया ऑफ रीजन 1, ठीक है, क्या फार्मूला यूज करेंगे, बाय यूजिंग हीरोइंस फार्मूला, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी, राइट। एस की वैल्यू आपके पास कितनी है 11/2, ठीक है। तो 11/2 मीन्स क्या हो जाएगा, इसको और सिंप्लीफाई कर लेंगे, तो यू विल फाइंड 5.5। तो एस की वैल्यू 5.5 यहाँ प्लेस करा दो, यू विल फाइंड 5.5, 5.5 माइनस ए इज वॉट 5 इंटू 5.5 माइनस 5 इंटू 5.5 माइनस अनदर साइड इज 1, राइट। तो ये स्क्वायर रूट में सिंप्लीफाई कर लेंगे, तो स्क्वायर रूट में 5.5 माइनस 5 करेंगे, यू विल गेट ओनली 5 इंटू 0.5 इंटू 5.5 माइनस 1 करेंगे, देन यू विल गेट 4.5, राइट। ये आपके पास आ गया अंडर रूट में, ठीक है। अच्छा इसको अब इसका स्क्वायर रूट फाइंड करना थोड़ा सा टिपिकल होगा, बट आपको क्या करना है, यहाँ से सारे पहले पॉइंट हटा देते हैं, ठीक है। किस तरीके से रिमूव करेंगे, देखो 5.5 है, आप यू कैन राइट इट 55/10, राइट, इनटू इसको आप लिख लो 5/10 एंड आल्सो 5/10, और इसको आप लिख लो 45/10। क्लियर, पॉइंट क्या हटाया और अपॉन में एक जीरो। तो देखो टोटल आपके पास कितने 10 आ गए, यू कैन राइट दिस 55 आप लिख सकते हो 11 इंटू 5, 5 इंटू 5, 45 कैन बी रिटन एज 9 इंटू 5। अब देखो अपॉन में कितना 1 2 3 4 जीरोस। अब इनका आप स्क्वायर रूट ईजिली फाइंड कर सकते हैं। अपॉन में देखो कितना आ जाएगा 1/100 आ जाएगा। अंडर रूट में क्या रहेगा, देखो क्या क्या पेयर बन गया यहाँ पर आपके पास, एक तो 5 के कितने पेयर बन गए 2 पेयर, तो बाहर कितना आ जाएगा 25, और 9 का कितना 3, ठीक है। तो मिलेगा आपको 25 इंटू 3। बात समझ में आ रही है, 25 नहीं मिलेगा 20, हाँ ठीक है 25 ही तो आएगा। ओके देखो यहाँ पे 5 के 2 पेयर्स हैं ना,
तो आपको यहाँ पे 25 मिलेगा, एक 5 बाहर निकलेगा इसके बदले में, एक 5 यहाँ पर, एक 5 यहाँ पे, और 9 का स्क्वायर रूट कितना होगा 3, तो 25 इंटू 3। अच्छा, अंडर रूट में क्या रह जाएगा आपके पास बच्चों 11 रह जाएगा ओनली, ठीक है। तो देखो यहाँ पे फाइनली यू विल गेट 25 इंटू 3, तो कितना 75 अपॉन 100, और अंडर रूट में क्या रह जाएगा 11, राइट। अब इसको और सिंप्लीफाई कर लेते हैं। अच्छा, 75 को 100 से आप डिवाइड करेंगे, यू विल गेट 0.75, राइट, इंटू रूट 11 की जो वैल्यू होती है बच्चों वो होती है 3.31, राइट। तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे, जब मल्टीप्लाई आप कराएंगे तो फाइनली एरिया ऑफ रीजन 1 आपको कितना मिलेगा, एरिया ऑफ रीजन 1 ये आपको कितना मिलेगा, मल्टीप्लाई जब आप कराएंगे यू विल गेट 2.48। ऑल द डायमेंशंस आर गिवन इन सेंटीमीटर, तो दिस इज सेंटीमीटर। तो ये तो हो गया एरिया ऑफ रीजन 1, ठीक है। नेक्स्ट मूव कर दें, नाउ फाइंड द एरिया ऑफ रीजन 2, ओके। तो देखो बच्चों एरिया ऑफ रीजन 1 हमने फाइंड कर लिया, नाउ एरिया ऑफ रीजन 2। तो देखो एरिया ऑफ रीजन 2 इज़ वेरी इजी। ये आपका रेक्टेंगल है, तो रेक्टेंगल में जिसमें विड्थ कितनी है आपके पास, विड्थ है आपके पास 1 सेंटीमीटर, और इसकी लेंथ कितनी है, लेंथ है 6.5। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज़ वेरी इजी, एल इंटू वी कर देंगे आप, तो 6.5 इंटू 1 दैट इज 6.5 सेंटीमीटर, राइट। तो ये तो आपने फाइंड कर लिया एरिया ऑफ रीजन 2, ठीक है। नाउ नेक्स्ट मूव करते हैं एरिया ऑफ, अच्छा जो इजी पार्ट है उसका हम फाइंड कर लेते हैं। एरिया ऑफ देखो रीजन 4 एंड 5, 4 एंड 5 वेरी इजी। तो क्यों, क्योंकि एक का एरिया फाइंड कर लो, और ऐसे दो रीजन है आपके पास, ठीक है। जो एरोप्लेन के विंग्स हैं ये कितने, दो हैं आपके पास, तो 2 विंग्स हैं, एक का एरिया फाइंड कर लेंगे और 2 से मल्टीप्लाई करा देंगे। तो पहले हम क्या कर लेते हैं, एरिया ऑफ रीजन कौन सा फाइंड कर लेते हैं, रीजन 5 फाइंड कर लेते हैं, क्योंकि 5 की डायमेंशंस गिवन है हमें, ठीक है। तो 6.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। नाउ एरिया ऑफ रीजन 5 देखो, एरिया ऑफ रीजन 5, ठीक है। टाइम भी सेव करना है, रीजन 5। तो रीजन 5 देखो ये वाला है हमारे पास। ये किस तरीके से फाइंड करेंगे, तो सिंपल है, एक रेक्टेंगल आपका राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है यहाँ पर, जिसके जो बेस है 1.5 है, हाइट कितनी है 6 सेंटीमीटर। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल कितना हो जाएगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल यू नो वेरी वेल 1/2 बेस इंटू हाइट। तो कितना मिलेगा ये रीजन 5 का, 1/2 बेस है आपके पास 1.5, हाइट कितनी है 6, तो 2 से 6 डिवाइड कर दे तो मिलेगा 4.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, राइट। अच्छा, अब एरिया ऑफ रीजन 4 सेम ही होगा, बात समझ में आ रही है। तो एरिया ऑफ रीजन 4, तो रीजन 4 का एरिया जो है वो सेम होगा। क्यों सेम होगा, बिकॉज बोथ द विंग्स आर सेम डायमेंशन, ये दोनों विंग्स सेम डायमेंशन हैं। तो ये भी आपको कितना मिलेगा 4.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, राइट। तो हमने एरिया फाइंड कर लिया कौन कौन से रीजन का, रीजन 1 का, रीजन 2 का एंड रीजन 4, ठीक है, एंड रीजन 5। अब हमारे पास प्रॉब्लम आ रही है टू फाइंडिंग द एरिया ऑफ रीजन 3 बचा हमारे पास एक, ठीक है। कितने हो गए, इसका भी फाइंड हो गया, ये भी, ये भी, ये भी, ये एरिया बचा है। इसको हम देखते हैं एरिया ऑफ रीजन 3, ठीक है। इसको देखिए, ओके बच्चों। तो जो आपका रीजन 3 है, तो इसको मैंने थोड़ा सा जूम करके बनाया है यहाँ पर, यू कैन सी हियर इन द पिक्चर। ये जो लेंथ है ये 1 सेंटीमीटर है, और बॉटम वाली ये 2 सेंटीमीटर, एंड जो इसकी अपोजिट पैरेलल साइड्स हैं ये कितनी, नॉन पैरेलल साइड्स कितनी है, ये 1 सेंटीमीटर, एंड दिस इज आल्सो 1 सेंटीमीटर, ठीक है। अच्छा, ये जो फिगर बना है इसको हम ट्रेपेजियम बोलते हैं, ठीक है। इसका नाम क्या है, ट्रेपेजियम। तो ट्रेपेजियम का एरिया फाइंड करने के लिए हमें क्या फाइंड करना पड़ेगा, फर्स्ट ऑफ ऑल हमें इसकी हाइट फाइंड करनी पड़ेगी कि भाई इसकी हाइट क्या होगी, राइट। तो ट्रेपेजियम की हाइट फाइंड करने के लिए आपको कुछ कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा। कंस्ट्रक्शन किस तरीके से करेंगे, टेक अ लुक, देखो यहाँ पर कैसे करेंगे। आपको क्या करना पड़ेगा, एक पैरेलल साइड, ठीक है। अच्छा, कुछ नाम भी दे देते हैं, लेट सपोज ये पॉइंट आपका ए हो गया, ये पॉइंट बी हो गया, ये सी हो गया, और ये डी, ठीक। तो हमने क्या किया, एक पैरेलल लाइन ड्रॉ करेंगे, बी सी के पैरेलल लाइन ड्रॉ कीजिए, ठीक है। तो जब पैरेलल लाइन ड्रॉ करेंगे ये इस तरीके से, ठीक।
ये आपको मिलेगी। तो जिसकी भी इसकी भी लेंथ कितनी होगी, ये भी आपका 1 सेंटीमीटर लेंथ में होगा। ये भी कितना होगा, तो ये लेंथ भी आपकी 1 सेंटीमीटर होगी, राइट। एक पैरेलल लाइन हम और ड्रॉ, अब एक परपेंडिकुलर डालेंगे आप। लेट सपोज ये वाला पॉइंट जो है ये हो गया आपके पास, ये ई पॉइंट हो गया, ठीक है। अब यहाँ से डी से एक परपेंडिकुलर डालिए, डी से परपेंडिकुलर ई पर। तो डी से जब परपेंडिकुलर ई पर आप डालेंगे इस तरीके से, ठीक है। ये परपेंडिकुलर क्या करेगा बच्चों, ये ई को कंप्लीट 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देगा, ठीक है। अच्छा, अब ई बचेगा कितना, जैसे कि ये सी डी 1 सेंटीमीटर है तो बी ई भी कितना होगा, ये भी 1 सेंटीमीटर होगा। क्यों होगा, देखो ये जो कंप्लीट लेंथ है ये तो 2 सेंटीमीटर है, इसमें आप धोखे में नहीं रहना, ठीक है। जो कंप्लीट लेंथ है बच्चों ये तो 2 सेंटीमीटर है। ए बी तो आपका 2 सेंटीमीटर है, बट बी ई कितना होगा, ये 1 सेंटीमीटर होगा, ठीक है। 1 सेंटीमीटर क्यों होगा, बिकॉज ये एक पैरेललोग्राम बन गया आपका। बी सी डी ई ये क्या हो गया, ये इतना रीजन आपका एक पैरेललोग्राम बन जाएगा, ठीक है। तो पैरेललोग्राम में क्या होती है, अपोजिट साइड्स आपकी इक्वल होती हैं, तो सी डी जितना होगा उतना ही बी ई होगा। तो अब देखो ए ई कितना हो गया, कंप्लीट लेंथ 2 सेंटीमीटर, तो ए ई भी कितना हो गया, ये 1 सेंटीमीटर का। बात क्लियर है आपको, ठीक है। अच्छा, जो आपने अभी ये परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है ए ई पर डी से, लेट सपोज इसका नाम है एफ, ठीक है, इस वाले पॉइंट का। तो डी एफ क्या करेगा, ए ई को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देगा। मीन्स क्या हो जाएगा, ए एफ कितना हो जाएगा, ये भी आपको मिलेगा 1/2, इट मीन्स ये 0.5 और ये भी 0.5। अब हमारा यहाँ पे वर्क है फाइंडिंग द हाइट ऑफ दिस ट्रेपेजियम। तो हाइट क्या है, डी एफ जो है वो क्या है, हाइट ऑफ ट्रेपेजियम हो जाएगी। बात क्लियर है, डी एफ क्या है, हाइट ऑफ ट्रेपेजियम, ठीक है बच्चों, समझ में आ रही बात, हाइट ऑफ ट्रेपेजियम, ठीक। अब ये हाइट फाइंड कैसे करेंगे, देखो ये परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है तो ये एंगल कितना बनेगा, 90 डिग्री का, ठीक है। तो इन राइट एंगल ट्राइंगल, इन राइट एंगल ट्राइंगल कौन सा, ए एफ डी, ए एफ डी, ठीक है। हाइपोटेनियस मीन्स ए डी का स्क्वायर इज इक्वल टू ए एफ स्क्वायर प्लस एफ या डी एफ स्क्वायर, राइट। तो ए डी आपके पास कितना है, 1 सेंटीमीटर, तो आपको डी एफ निकालना है। तो ए डी 1 का स्क्वायर 1 मिलेगा। ए एफ कितना है, ए एफ आपके पास है 0.5, तो 0.5 का स्क्वायर प्लस हमें डी एफ फाइंड करना है, तो डी एफ का स्क्वायर। बात क्लियर, तो देखो यहाँ पे 1 माइनस 0.5 का स्क्वायर, ये कितना मिलेगा 0.25, ठीक है। 1 मिनट, मैंने यहाँ पे डायरेक्ट कर दिया है, आपको दिक्कत ना हो, ठीक है। तो 1 इक्वल टू 0.25 प्लस डी एफ का स्क्वायर, क्लियर। अच्छा, इधर आप सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 1 माइनस 0.25 इक्वल टू डी एफ का स्क्वायर, ये मिलेगा 0.75, दैट इज डी एफ स्क्वायर। तो फाइनली डी एफ इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों, अंडर रूट ऑफ 0.75, और 0.75 का स्क्वायर रूट आप निकालेंगे, तो मैं कैलकुलेटर की हेल्प ले रहा हूँ, ठीक है बच्चों। 0.75 का जो स्क्वायर रूट आपको मिलेगा कितना आएगा, 0.9 अप्रॉक्सीमेट। तो डी एफ हमें जो मिलेगा वो 0.9 सेंटीमीटर आ जाएगा। तो हमने हाइट फाइंड कर ली है, राइट। हमने क्या फाइंड कर लिया, हाइट ऑफ दिस ट्रेपेजियम। अच्छा, अब बात आती है, आप कहेंगे सर हाइट क्यों फाइंड की, देखो एरिया ऑफ ट्रेपेजियम जो फार्मूला होता है आप लोगों ने पढ़ा होगा, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम, ठीक है। ये क्या होता है फार्मूला, ये होता है 1/2, ठीक है, 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड, सम ऑफ पैरेलल साइड, ठीक है, इनटू में हाइट। ये फार्मूला होता है एरिया ऑफ ट्रेपेजियम। तो देखो यहाँ पे ये एरिया कितना मिलेगा, 1/2। पैरेलल साइड कौन सी है, सी डी एंड ए बी, सी डी और ए बी जो हैं ये पैरेलल साइड है, देखो यहाँ पर ये, ठीक है। तो ये इनका सम कितना हो जाएगा, 1A 2A, तो ये मिलेगा 1 + 2, और हाइट हमने कितनी फाइंड की है, 0.9। तो आप कहेंगे सर ये मिलेगा 1/2 इंटू 3 इंटू 0.9, दैट इज़ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये मिलेगा 2.7,
डिवाइडेड बाई 2, सिंप्लीफाई करो तो 1.35 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ट्रेपेजियम का इस जो एरिया आपको मिलेगा ये कितना आ जाएगा, 1.35 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो इस मीन्स, और ये कौन सा रीजन था, एरिया ऑफ रीजन 3, एरिया ऑफ रीजन 3। तो इसका एरिया कितना आ गया बच्चों, 1.35 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हमने सारे एरियाज फाइंड कर लिए हैं, इन सबको ऐड कर देना है। कैसे ऐड करेंगे तो मैं यहीं पर बता दे रहा हूँ। तो एरिया ऑफ प्लेन, ठीक है, एरिया ऑफ पेपर टू मेक प्लेन कितना हो जाएगा, यहाँ पे इतने पार्ट में देख लो। एक तो हमने एरिया ये वाला फाइंड किया है, ठीक है, सारे एरियाज ऐड कर दो, 1.35 प्लस, अच्छा रीजन ये तो सेम एरिया निकला था, तो ये वाला एरिया हमने कितना फाइंड किया था देख लेते हैं। देखो बच्चों, ये एरिया आपने कितना फाइंड किया था, 4.5, और 4.5 टू टाइम्स ऐड होगा 4 और 5 रीजन का, ठीक है, तो 4.5 9 हो जाएगा। रीजन 2 का एरिया कितना था, 6.5, तो मीन्स 9 प्लस 6.5। रीजन 1 का एरिया आप लोगों ने कितना फाइंड किया था बच्चों, रीजन 1 का 2.48, ठीक है, तो 2.48 इसमें और ऐड होगा प्लस 2.48, इन सबको हम ऐड कर देंगे तो कितना मिलेगा। देखो अब आप लोगों को दिक्कत आती होगी सम करने में, ठीक है, कि सम कैसे करें। तो सम देखो इस तरीके से आप किया करो, टेक अ लुक, 1.35 है, ठीक है, तो 1.35 को लिख दो आप इस तरीके से। 6.5 है तो 6 डेसिमल के अपॉन में डेसिमल आएगा, नंबर कहीं भी जाएं, ठीक है। 2.48 है तो 2.48, 9 है तो 9 लिख दो, 0.00 यहाँ पर एक ज़ीरो लगा दो, इन सबको ऐड कर देंगे। 8 और 5 13, कैरी आपका 1, तो 3 5 8 और 4 12 और 1 13, कैरी 1 1 1 2 6 8 2 10 और ये 19। तो एरिया कितना आ जाएगा, 19.33 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इस एरोप्लेन को बनाने में कितना पेपर रिक्वायर्ड होगा, 19.33, बिकॉज हमने डेसिमल के अप्रॉक्सीमेट वैल्यूज लिए हैं, डेसिमल के 2 पॉइंट्स तक लिए, तो मे भी आपका आंसर डेसिमल में चेंज हो सकता है, किसी का 3.5 आ सकता है, 3.4 आ सकता है, एटसेट्रा, बट फाइनली जो एग्जैक्ट आंसर हमने फाइंड किया है कैलकुलेशन का ये 19.33। तो ये क्वेश्चन इस तरीके से होगा, काफ़ी लंबा क्वेश्चन हो गया, आपको समझाने में जितना टाइम लगा है। तो अगर आपको ये क्वेश्चन में थोड़ी सी प्रॉब्लम आई है या कहीं पे कुछ दिक्कत है, कन्फ्यूज़न है, तो प्लीज़ आई एम रिक्वेस्टिंग यू टू इसको वीडियो पॉज करके दोबारा से आप देखिएगा, ठीक है। बाकी वीडियो काफ़ी लंबा हो रहा है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल एंड सपोर्ट मी टू शेयर दिस वीडियो टू योर फ्रेंड्स एंड योर सोशल मीडियाज, राइट। तो ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर कीजिएगा, ठीक है। और कोई प्रॉब्लम है तो प्लीज़ राइट इन कमेंट बॉक्स। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।